है। इसी तरह हजरत नाफे ने हजरत इब्ने उमर से रिवायत किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी तुम में से तवक्कुल करना चाहता है, तवक्कुल करने का इरादा रखता है, उसे चाहिए वो मेरे अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करे। जो कोई कब्र के अजाब से निजात चाहता है वो भी मेरी अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करे। जो चाहता है कि उसे इल्म और हिकमत हासिल हो जाए, इल्म और हिकमत को हासिल करना चाहता है, उसे भी चाहिए मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करे। और जो चाहता है बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर उसको दाखिला मिल जाए, वो भी मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करे, वो भी मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करे। और खुदा की कसम, फवल्लाहि मा अहब्बहुम अहदुन इल्ला रीहन फिद दुनिया व फिल आखिरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कसम उठाकर ये इरशाद फरमाया, कसम उठाकर इस बात को फरमाया, क्या फरमाया? खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपना महबूब रखेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो बंदा मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करे। तो अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करना ये इंसान के इल्म हिकमत का जामिन है। अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करना अजाब कब्र से निजात का जामिन है। अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करना ये बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिले का सबब है। अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, हत्ता कि अल्लाह जल्ला व अला की मोहब्बत का जामिन है। इसलिए कि जो बंदा अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर ये इनाम फरमाता है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अक़दस ने, और वो इरशाद क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तरबियत दिया करो, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, 3 बातों की तरबियत दो। और वो 3 बातें कौन सी हैं? फरमाया, हुब्बा नबीयिकुम व हुब्बा अहली बैतिही व क़िराअतिल कुरान। अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरे नंबर पर फरमाया, अपने बच्चों को मेरी अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाओ, उनके दिलों में अपनी मेरी अहले बैत अतहार की मोहब्बत को दाखिल कर दो।